हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर आने के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लेक्चर नंबर 4 है, उसकी मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूं। मैं अभी तक आपको 2 रिएक्शन कंप्लीट करा चुका था। कौन कौन सी बेटा? मैंने बताया था एल्किल समूह का प्रतिस्थापन, और दूसरा बताया था बेटा आपको ईथर ऑक्सीजन की अभिक्रिया है। उसकी मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूं। सभी को गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जितना हो सके पहले आप जुड़ जाइएगा। और आज मजेदार टॉपिक है और लेक्चर नंबर 4 है। आज ईथर का स्वाहा करने वाले हैं। ईथर का सारा खेल खत्म करने, उसको स्वाहा कर दे। आज लास्ट क्लास है ईथर की, और इसी के साथ कल एक क्लास आएगी एपॉक्साइड की, और इसी के साथ अपन आज ईथर का खेल खत्म होने वाला है। आप इस चैनल पे बने रहिएगा। चलो बेटा जी, अपन आज स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सृष्टि आपको, वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इतने में आप सभी लाइव जुड़ जाइएगा जितना हो सके। बहुत ही मजेदार टॉपिक है भाई, गजब का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और आप भी जानते हो कि अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक, वो बेसिकली अपना ईथर चल रहा था। लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा है, उसका पढ़ने का तरीका बेसिकली क्या क्या था, वो अपने अभी तक क्या क्या सीखा है। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग रेखा अग्रवाल जी आपको भी। बाबूलाल सैनी, बाबूलाल प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। हाय बाबूलाल बिल्कुल बढ़िया। सभी स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया और स्टडी बढ़िया चल रही हो? गजब चल रही हो? मजा आ रहा होगा पढ़ने में? तो बहुत गजब की बात है भाई। ये तो सभी बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी सभी। सर एक कल की केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं हुई थी। हाँ, केमिकल रिएक्शन वो कराएंगे बेटा, वो कराएंगे, सृष्टि कराएंगे, जरूर कराएंगे। आप नो टेंशन, तो बने रहेगा। कल भी क्लास 8 बजे ही होगी मेरे साथ BS यादव सर जयपुर। अब देखो जी बेटा जी, ईथर की कहानी के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं उसकी अपन स्टोरी देखने जा रहे हैं। तो आप पेन कॉपी और साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा बेटा। अब देखो जी बेटा, पहले शेयर कर दो जितना हो सके। अपना शेयर का जितने भी हैं उन स्टूडेंट्स को, प्यारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दो। सर लाइव आ चुके हैं जयपुर वाले सर। अब देखो जी बेटा, इसके अंदर ईथर वाले, ईथर की कहानी क्या चल रही थी बेसिकली अपन पढ़ रहे थे उसमें केमिकल रिएक्शन। सर नाइट में नेट नहीं आ रहा है, रहता है। अरे नेट रखा करो सभी, 600-700 MB रखा करो, नेट रहना चाहिए। दीपक सैनी, नेट रहना चाहिए। मैं रिएक्शन के अंदर अपनी चल रही थी। इसके अंदर क्या चल रही थी बेटा? केमिकल रिएक्शन चल रही थी। क्या चल रही थी? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या चल रही थी बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं। किसकी? ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। गजब का टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है भाई। केमिकल रिएक्शन किसकी? ईथर की। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, इसके अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे बेटा जी। और मैंने इसके अंदर 2 रिएक्शन आपको कंप्लीट करा चुका। कौन कौन सी? एल्किल समूह की प्रतिस्थापन, और दूसरी मैंने पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई थी दूसरी क्या पढ़ाई थी जनाब? मैंने क्या पढ़ाई थी? दूसरी ईथर ऑक्सीजन की अभिक्रिया है। अब तीसरी लिखो, पेन कॉपी साथ रखेगा, नोट्स बनाते साफ साफ। मैं सभी का नोट्स चेक करूंगा आके, ठीक है जी? वैसे आप बनाते ही जाइएगा। अजय यादव हाय सर, 3rd ईयर की क्लास नहीं होगी। मोनिका क्लास कल होगी, 3rd ईयर क्लास लूंगा कल। मोनिका जी मैं क्लास लूंगा कल। हाँ मोनिका जी क्लास लूंगा जरूर। अब देखो बेटा जी, अब इसके अंदर अपनी केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने बेटा जी कौन कौन सी रिएक्शन कर चुके हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखियो 2 रिएक्शन हो चुकी थी इसके अंदर। शर्मा मोनिका, हाँ ओके जी, ओके मोनिका जी आपको, ठीक है जी। मैं क्लास लूंगा कल 3rd ईयर की, उसके आगे पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 3 आएगा मोनिका। अब देखो जी बेटा, यहां पे देखना बेटा जी, अब इसके अंदर तीसरी नंबर रिएक्शन चल रही थी केमिकल रिएक्शन में। तीसरी नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ बेटा। अब देखिए बेटा जी, अब देखिएगा जनाब, बने रहिएगा अपने YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर पर। अब देखो जी यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा। अब देखो तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार्बन और ऑक्सीजन बंद टूटने
के कारण कारण अभिक्रिया 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 किसके अंदर क्या बताऊंगा बेटा जी, इसके अंदर मैंने क्या बताया, कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटने के कारण अभिक्रिया, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है ईथर के अंदर, यानी सबस्ट्रेट क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट होगा डाई एथिल ईथर। क्या होगा सबस्ट्रेट, मैंने क्या बोला सुना आपने बेटा, डाई एथिल ईथर होगा सबस्ट्रेट। क्या होगा डाई एथिल, क्या होगा डाई एथिल ईथर क्या होगा सबस्ट्रेट होगा। और उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, यहां पे क्या क्या राज की बात ध्यान रखनी है, राज की बात में क्या याद रखनी है आपको, इसके अंदर अपन क्या कराएंगे कि यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब देखो यहां पे CO बंध टूटने कारण अभिक्रिया, तो एरो लगाओ सभी पहले तो। अब देखो जी इधर देखना जी, विजेंद्र सर, विजेंद्र जुड़ चुके, हेलो सर, हाय हाय जी, हाय हाय सभी को, हाय हाय हाय। इधर देखो कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटने कारण अभिक्रिया। अब इसके अंदर अपन दो रिएक्शन पढ़ेंगे मेनली जो आती हैं एग्जाम में, कौन कौन सी, फ्लो चार्ट बनाएंगे मेरे साथ बेटा, बहुत ही गजब, दो रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। देखो जी इधर देखना जी बेटा, लाइक कर दो सबसे पहले इसको। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया शेयर कर दो इसको बेटा जी। कितना गजब आ रहा है लेक्चर, तो फिर भी शेयर नहीं कर रहे आप, ये गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा देखियो जनाब, दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखो इधर, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, क्लोराइड नोट्स बनाते जाइएगा साफ साफ बेटा जी। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया शेयर कर दो जितना हो सके। 12th क्लास वाले दे सकते हैं ये लेक्चर, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और बीएससी के स्टूडेंट्स को लिए स्पेशल क्लास है उनके लिए, तो बीएससी बीएड और बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स वाले की इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसी कोई क्लास नहीं दे रहा हिंदी मीडियम की गजब तरीके से, और माइंड एकदम आपका फ्रेश हो जाए और फीलिंग के साथ केमिस्ट्री आपको सीख सकूं। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, अपने को केमिस्ट्री सीखनी है, रटना नहीं है। अभिक्रिया रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। तो जनाब ऐसे उतारिएगा, इसके अंदर अपन दो रिएक्शन पढ़ेंगे, मेनली PCl5 के साथ रिएक्शन भी होती है और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन होती है। वो मैं आपको नोट्स के अंदर आपके पास प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो 9521051307, और अपना व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटने के कारण अभिक्रिया, एक बार वॉइस को कम कर दो जी, CO कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटने के कारण अभिक्रिया, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, राज की बात में क्या रखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा, ब्रेक होगा। इसके अंदर सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया पढ़नी है और एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया पढ़नी है। PCl5 के साथ पढ़ेंगे अपन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी अपन पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। अब देखिएगा, इतना सभी के समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बेटा जी इतना समझ में आ गया क्या आपके। मैं कमेंट एक एक के
देखने वाला हूं कमेंट बॉक्स में लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ मुझे बेटा आपके समझ में आ गया क्या? आ गया सभी की? चलो बताओ सभी जितने भी जुड़ रहे हैं भाई, जितने भी हैं बहुत बढ़िया जो जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको लिए मैं बहुत ही बढ़िया मेरी उनके लिए बहुत ही मेरी अच्छी फीलिंग है कि वो केमिस्ट्री सीख सके। हाँ गया, ठीक है जी। विजेंद्र जी बोले आ गया सर, ठीक है जी विजेंद्र जी। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और नोट्स बनाते जाइएगा। यस सर समझ में आ गया। ओके जी रेखा अग्रवाल जी आपको, नीलम जैन जी, रेखा अग्रवाल जी आपको समझ में आ गया तो ओके जी। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, कॉपी में साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, एसिटिल क्लोराइड और हाइड्रोजन हैलाइड, वो PCl5 और एसिटिक एनहाइड्राइड आप बुक में से कर लेना, डॉक्टर पी भागचंदानी बुक और JPH उसमें से आप देख के कर लीजिएगा। डॉक्टर पी भागचंदानी की बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूं ओनली। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होने वाला है, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये सारा अब खेला आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक के बारे में इनकी मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं, रिमूव करने जा रहा हूं। चलो इसको आपको इतना तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना जी, अब देखिएगा बेटा जी, अब देखो जी लेक्चर 4 है, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और आज हैप्पी गांधी जयंती सभी स्टूडेंट्स को, हैप्पी गांधी जयंती। आज गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है आज, ठीक है जी। गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी गांधी जयंती, ठीक है जी। अब देखो जी बेटा, हाँ हाँ बाबूलाल 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 गांधी जयंती है, हाँ यू नो दैट, तुम जानते हो। देखो जी अब इधर देखो जी, देखो जी अब इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इधर आप तो देख, इसके अंदर लिखो पहली, इसके अंदर पहली रिएक्शन लिखनी है हाइड्रोजन 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 हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ, रिएक्शन नीलम जैन समझ में आ रहा है ना, रिएक्शन विथ बाबूलाल समझ में आ रहा है, जितने भी जुड़ रहे हैं स्टूडेंट समझ में आ रहा है सभी को, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी मैं आपको बेसिकली स्टोरी बताने चाहता हूं। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली होने वाला क्या है, हाइड्रोजन, यस सर, हाँ जी नीलम जैन जी, इधर देखो नीलम जैन जी आप, रेखा अग्रवाल जी इसका नाम है, उनकी बहन जी है नीलम जैन। अब इसके अंदर मैं रिएक्शन आपको समझाने जा रहा हूं। अब देखिएगा बेटा इसके अंदर, यहां पे देखिएगा बेटा, मैं यहां पे देखना है, ध्यान यहां पे दे रखना है, कोई ध्यान डिस्टरबेंस नहीं करेगा, कोई भी अपना ध्यान कॉपी में रखेगा और व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है जी बेटा। और किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, फालतू कमेंट नहीं करेगा, पढ़ाई में ध्यान रखना है। अगर जो टॉपिक समझ में नहीं है वहां पे आपको बेटा कमेंट करके, कमेंट लाइव चैट में आप कमेंट मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, लाइव इंटरेक्शन, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर लेके आओ, CH3 CH2 और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या लाएंगे CH2 और CH3। हाइड्रोजन हैलाइड है ना, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे HI भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हो, HCl भी आप ले सकते हो। मैंने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से ठंडे ताप पर क्या कराया मैंने, स्टेट एरो में क्या लगाया, ठंडे ताप पर, ठंडे ताप पर, ठंडे ताप पर इसको क्या करें, स्टेट एरो के अंदर अपने को लिखना है, क्या लगाना है, ठंडे ताप पर, क्या करना है, ठंडे ताप पर इसको क्या करना है, अपने को स्टेट एरो में लगाना है। इतना समझ में आ गया। ये क्या है, डाई एथिल ईथर, इसको बोल सकते हैं एथोक्सी एथेन। कैसे बोलेंगे इसको, एथोक्सी एथेन। नाम क्या होगा यूपीएससी का, एथोक्सी
एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर क्या पार्शली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज। इतना आपके समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। इतना सभी के समझ में आ गया क्या बेटा? आ गया ना सभी के समझ में इतना? तो इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, आयोडाइड के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये हैलोजन होता है। और मैंने क्या बताया थी राज की बात, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से इसको बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके ऊपर ये तो कार्बन है दिख रहा है बेटा, ये क्या है, कार्बन दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है सभी को बेटा, ये कार्बन है, क्या है, कार्बन। और ये क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सभी को दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है। रामउतवार स्वामी यस सर, हाँ दिख रहा है ना। नीलम जैन दिख रहा है ना बेटा, यस सर दिख रहा है जी। क्या लिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन दिख रहा है नीलम जैन, यहाँ पे क्या है कार्बन और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। यहाँ से क्या कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, क्या कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। तो क्या बनेगा जी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसकी हो जाएगी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी क्या है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतना सभी के समझ में आ गया बेटा। मैंने क्या बोला, कार्बन और ऑक्सीजन क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक कराना है। कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन सभी को दिख रहा है ना, यस सर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया नीलम जैन जी, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। भूपेश जी जुड़ चुके हैं भाई, कार्बन और ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला था, कहां पे होगा, गुलू गुलू होगा, क्या होगा, गुलू गुलू, माइनस का जाएगा प्लस के पास, और क्या होने वाला है, गुलू गुलू आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन करने वाले आपस में क्या होगा, गुलू गुलू होगा, क्या होगा, गुलू गुलू, गुलू गुलू कराएंगे, क्या कराएंगे, गुलू गुलू। ये इसके साथ ये गया गुलू गुलू में, और ये गुलू गुलू इसके साथ हो गया, ये इसके साथ गुलू गुलू होगा, हुआ कि नहीं रे, गुलू गुलू हुआ। यहाँ पे देखो प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। दोबारा देखो बेटा जी, ये आपस में प्लस का और ये क्या है, माइनस का, आपस में क्या करेंगे, गुलू गुलू करेंगे। और ये करेंगे प्लस का माइनस के साथ अट्रैक्शन करेगा, गुलू गुलू करेंगे। अब इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा बेटा, बताओ सभी बताओ बेटा जी, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा बेटा। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कंडेंस फॉर्म में, क्या बन जाएगा, C2H5 और यहां पे I क्या बन जाएगा, देखो जी C2H5 I बन गया, और यहां पे क्या बन गया, एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH, क्या बन जाएगा, C2H5OH। इतना सभी के समझ में आ गया क्या बेटा जी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे ये वाला दिख रहा है सभी को बेटा जी, ये वाला सभी को दिख रहा है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं ना, अरे ऐसे लिख सकता हूं कंडेंस फॉर्म में C2H5 लिख सकते हैं बेटा जी। तो ऐसे मैंने इसको यहां पे लिख दिया। इतना समझ में आ गया भूपेश, रामउतवार स्वामी असले रामउतवार स्वामी असले। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे क्या है, इसको बोलेंगे एथोक्सी एथेन, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई, प्लस का जाएगा माइनस के साथ, तो यहां से क्या बन गया, यहां से एल्कोहल बन गया। ये वाला देखो यहाँ पे C2H5OH, C2H5OH दिख रहा है, यहाँ पे C2H5OH ये, और ये यहाँ पे लिख दिया, ये वाला यानी O नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ क्या इंट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, इंट्रैक्शन। ये वाला दिख रहा है बेटा, थ्योरी लिखाओ, अरे थ्योरी में कुछ नहीं है बेटा, लिखाऊंगा थ्योरी भी। इसके अंदर ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, तो ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे, एथिल आयोडाइड, और इसको बोलेंगे एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड। अब लिखो जी बेटा, थ्योरी लिखो भाई, थ्योरी बोल रहे हैं भूपेश, चलो थ्योरी लिखो सभी, लिखना जी भाई। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, इसमें लिखो, स्ट्रेट एरो लगाओ, लिखते जाओ बेटा। लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक तो कर दो बेटा, जिसको लाइक करो जरूर, शेयर करो जल्दी से इसको। लाइक में तो कंजूसी करनी नहीं है, इतना हो सके तो। कितना अच्छा लेक्चर मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, फिर भी आप इसको लाइक करने में कंजूसी करो, ये तो गलत बात है ना। शेयर करो जल्दी हो सके, शेयर करो जल्दी बेटा, लाइक करो, लाइक तो करना है।
जितने भी जुड़ रहे हैं स्टूडेंट इसको शेयर कर दो जितना हो सके। फिर मैं इसकी थ्योरी लिखाने जा रहा हूं। लिखो जी बेटा जी, अब लिखो थ्योरी। हाइड्रोजन, सबसे ऊपर टाइटल डालिएगा कॉपी के अंदर, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखो बेटा, लिखना जी बेटा जी। हमारे आपको तो बहुत प्रिय स्टूडेंट है रामउतार स्वामी। लिखो जी रामउतार जी, आप रामउतार जी लिखना जी। रामउतार लिखना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। लिखो जी इसमें डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, जब 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 डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की जाती है तो, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की जाती है तो, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की जाती है तो, की जाती है तो एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है, एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है, एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। सभी के समझ में आ गया? नीलम जैन जी, भूपेश, रामउतार स्वामी और जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सृष्टि और जितने भी और भी जुड़ रहे हैं, बेटा आपको इतना समझ में आ गया क्या? ये इतनी कहानी बेसिकली अभी तक मैंने केमिकल रिएक्शन थर्ड चल रही है, वो आपको समझ में आई या नहीं आई? पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी सी आप कमेंट कर दो। जल्दी सी मैं कमेंट का आपका वेट कर रहा हूं। बहुत ही मैं उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं कि कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। राम किशोर जी आ गया जी, ठीक है जी, थैंक यू जी आपको। चलो जी आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं। आ गया सर, ठीक है जी, आपको नोट्स बनाते जाइएगा। अब देखो बेटा, आप लिखना जी, इसके अंदर मैं दूसरी रिएक्शन इसके नीचे लिखा देता हूं। अब देखो जी, देखना जी बेटा, दूसरी रिएक्शन क्या बताई थी मैंने? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। दूसरी लिखना बेटा जी, लिखो जी, लिखना जी बेटा। क्या बोला था दूसरी रिएक्शन? चार्ट में बताया ना, चार्ट बनाया तो उसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल 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 ओके जी, नीलम जैन जी से आ गया तो एसिटिल। दूसरी लिखो जल्दी सी, कॉपी में बनाते जाइएगा मेरे साथ और फिर मैं समझाऊंगा इस रिएक्शन को। एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ, लिखो जी बेटा, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। हाँ जी ठीक है, इट्स ओके, सभी के समझ में आ गए तो दोस्तों कोई बात नहीं, अभी आगे धीरे धीरे नहीं समझ में आए तो समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम जी आपको। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली अभी तक की क्या कहानी चल रही थी। अब क्या बताया दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा? बेटा दूसरी रिएक्शन क्या है पता है तुम्हारे को? यू नो दैट? सर ईथर कंप्लीट करा दो आज। हाँ कंप्लीट हो गया, अन्य रिएक्शन बता, अदर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जीसल विधि है ना, जीसल विधि, वो मैं उसके साथ करा दूंगा एपोक्साइड के साथ, ठीक है? एपोक्साइड के साथ जीसल विधि करा दूंगा, ठीक है? और आज कंप्लीट हो जाएगी ईथर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूपेश हो जाएगा, नो टेंशन भूपेश। अब आप लिखो इसके अंदर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताएंगे। थोड़ा सब्र रख भाई बाबूलाल जी, थोड़ा आप सब्र रखो, दूसरा भी बताएंगे आपको, आप थोड़ा वेट करो। इसके अंदर लिखो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बाबूलाल सैनी, बाबूलाल प्रजापत, सॉरी बाबूलाल प्रजापत, मैंने क्या बोला? इसको शेयर कर पहले तो, ऑफलाइन क्लास में मुझे शेयर करता था ना, वैसे कर इसको, ठीक है जी? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, यानी इसके अंदर कैसे करेंगे बेटा जी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जी इधर, देखो जी, देखना जी इधर। अब देखो, अब लेके आओगे आप एसिटिल
क्लोराइड लेके आओगे, पहला डाई एथिल ईथर ले जाओ, एथोक्सी एथिल लाओ अपने को C2H5, और यहाँ पे है OC2H5, और इसकी रिएक्शन किससे करानी? एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? जल्दी सी फॉर्मूला बताओ, जल्दी सी फॉर्मूला बताओ। रामतवार स्वामी, बाबूलाल मीठा है, बाबूलाल बहुत मीठा है, भूपेश बहुत मीठा है बाबूलाल। C2H5 OC2H5, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे अपन? मैंने क्या बोला? एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cl C डबल बंड O और CH3, इतना बोल दिया मैंने। बाबूलाल, बाबूलाल कहाँ पे गया? बाबूलाल ऑनलाइन है क्या? यहाँ पे देखो Cl C डबल बंड O CH3, ये क्या है बेटा? दिस इज ए एसिटिल क्लोराइड, यह एसिटिल क्लोराइड है। हाँ सही है, Cl C डबल बंड O, हाँ भूपेश का सही है, वेरी गुड भूपेश। भूपेश आजकल फटने लग गया भाई, भूपेश आजकल फटने लग गया। भूपेश नोट्स बना रहा है, साफ 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 नोट्स बना रहा है, और एरोपेटिक्स कर रहा है मेरे साथ। सारा खेल तीरों का है भाई। रामुतार सर जी, हाँ रामुतार क्या 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 हो गया? रिएक्शन समझ में आ रही है या वैसे तुक्का मार रहा है मेरे साथ? हवा में तीर थोड़ी मार रहा है। अरे नहीं, फटने लग गया है भूपेश, रामुतार तो नहीं फट रहा है। रामू तो BSc फर्स्ट ईयर में भी नहीं फटता था, अब तो कैसा फट रहा होगा वो लॉकडाउन में है। रामुतार फट रहा है या नोट्स बना रहा है? बना लिया फिनोल के नोट्स पूरे? नहीं बनाया, रामुतार झूठ बोल रहा है, यू आर लायर। देखो इधर देखो, आप तो अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, यानी C2H5 OC2H5, ये क्या है? एथोक्सी एथेन है, ये एथोक्सी एथेन। इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो एस्टर का निर्माण होने वाला है। किसका निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होने वाला है बेटा जी। अब इसको यहां से क्या करने वाले हैं जनाब? इधर देखियो, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था राज की बात में? राज की बात में क्या बोला था पता है तुम्हारे को? राज की बात में मैंने क्या बोला था? यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराओगे आप? कौन सा बंद टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन। बाबूलाल क्या टूटेगा? क्या टूटने वाला है बाबूलाल? कार्बन और ऑक्सीजन। देखो देखो जी, इधर देखना जी आप, ये क्लोरीन दिख रहा है आपको बाबूलाल? यहाँ पे देख, क्लोरीन दिख रहा है, ये वाला क्लोरीन Cl दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना सभी को Cl, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है भूपेश? इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे लगा दिया मैंने पार्सली नेगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या बताया थी राज की बात में? राज की बात ध्यान दे दीजिएगा भाई, राज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राज 4 भी है आजकल, आ चुकी है, वो पहले आ चुकी थी वैसे। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे राज की बात में कार्बन और ऑक्सीजन याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? इसके पास क्या है? ऑक्सीजन और ये कार्बन। तो मैंने क्या बोला? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये कार्बन दिख रहा है सभी को? अरे चमक रहा है ना सभी के? चमका कि नहीं चमका? कार्बन और ऑक्सीजन चमक रहा है सभी को? देखो जी, देखो जी चमक रहा होगा। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो मैंने ब्रेक करा दिया। तो यहां से क्या बन जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या आ जाएगा? पार्सली नेगेटिव चार्ज। इतना सभी के समझ में आ गया होगा बेटा? बेटा जी कमेंट करो जल्दी सी कमेंट बॉक्स में, और अट्रैक्शन कराओ जल्दी से इनका, इनके अंदर अट्रैक्शन कराओ, अट्रैक्शन कराओ, गुलू गुलू कराओ। माइनस का जाएगा, गुलू गुलू कराना है। क्या कराना है? गुलू गुलू, गुलू गुलू कराओगे आप। प्लस का जाएगा माइनस के साथ, और माइनस का जाएगा प्लस के साथ। जल्दी सी गुलू गुलू कराओ। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो भाई, क्या बोलो बाबूलाल? जल्दी सी करा अट्रैक्शन, और एस्टर का निर्माण कर जल्दी सी। और स्टेट एरो में लोगे निर्जल AlCl3 या ZnCl2, निर्जल एनहाइड्रस, निर्जल Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल लुईस एसिड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 आपको लेना है। दिख रहा है सभी को? निर्जल AlCl3। जल्दी से एस्टर का निर्माण कर दो भाई, जल्दी सी मुझे एस्टर का निर्माण करके दिखाओ। एस्टर बनाओ जल्दी सी।
फटाफट कराओ सर, फटाफट कराओ, तुम करो पहले, मैं कराता हूं, फिर बताओ जल्दी से एस्टर का निर्माण करो। इसमें मैं बताऊंगा तुम्हारे को, यहां पे एस्टर का निर्माण करो जल्दी सी। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, इसके पास प्लस का, ये माइनस के साथ अट्रैक्शन जाएगा, क्या जाएगा अट्रैक्शन, प्लस का माइनस के साथ क्या करेगा, गुल्लू गुल्लू करेगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, C2H5 और Cl निकल गया, C2H5 एथिल क्लोराइड बाहर गया, यानी इसके साथ माइनस का प्लस के साथ गुल्लू गुल्लू कर, ये मेरे पास बच चुका है, एस्टर बन गया। देखो रे, देखो इधर देखो, समझ में नहीं आया तो इधर देखो। हाँ भूपेश वेरी गुड, भूपेश ने बना दिया सबसे पहले, गुड भूपेश, वेरी गुड भूपेश। माइनस का प्लस के साथ, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है पार्सली पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस का प्लस के साथ जोड़ दो, इसको एडिशन करा दो। देखो जी इधर हो जाएगा C2H5O और यहां पे क्या बन जाएगा, C डबल बंड O और CH3, ये बन गया एस्टर। क्या बन गया, एस्टर बन गया। रेखा अग्रवाल बन गया एस्टर। क्या बन गया, एस्टर बन गया। इसका नाम लिखो एस्टर, एस्टर इसका नाम, यानी इसके साथ C2H5O, C2H5 और O ऐसे कैसे, और यहां से ये C2H5Cl बाहर गया, और ये क्या बन जाएगा C2H5O, और यहाँ पे ऐसे C डबल बंड O ऐसे कैसे लिख दिया, और CH3। इतना समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट को, एस्टर का निर्माण होता है, मैं थ्योरी लिखाऊंगा थोड़ी देर में। जल्दी से इसको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लो पहले, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उतारो जी इसको पहले आप, मैं आपके कमेंट यहां से पढ़ रहा हूं। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से समझ में आ गया क्या। पहले इसको शेयर कर दो जितना हो सके, स्टूडेंट्स के पास नहीं पूछ रहा। आ गया जी रामकिशोर जी, आपको आ गया, ठीक है जी। चलो अपन आगे नेक्स्ट के बारे में थ्योरी लिखते हैं। पहले इसकी थ्योरी लिखो भूपेश, थ्योरी लिखाने जा रहा हूं मैं, थोड़ी देर चेयर के ऊपर बैठ जाता हूं। अब थ्योरी लिखो, तुम सभी थ्योरी लिखना भाई, एक बार थ्योरी लिखते जाओ भाई। मैं चेयर के ऊपर बैठ रहा हूं, थ्योरी लिखो पहले, सभी लिखो थ्योरी, लिखना जी। दिख रहा हूं सभी को, चेयर नीचे है थोड़ी सी, और मैं नीचे बैठा हूं थोड़ी सी, मैं आपको नीचे कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ लिखना जी बेटा, अब लिखो सभी, लिखो जी, लिखना जी बेटा। जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, लिखो बेटा, जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती है, तो एस्टर का निर्माण होता है, की जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। दोबारा बोल रहा हूं जनाब, सुनना बेटा, जब एसिटिल क्लोराइड की जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती है, तो एस्टर का निर्माण होता है। उपस्थिति किसकी होती है बेटा, निर्जल AlCl3 भी हो सकता है, जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, और MgCl2 भी हो सकता है। ये आपको आने ही चाहिए। ये था इसके बारे में अभी तक की बेसिकली कहानी। तो अब सुशील शर्मा, सर गौरव को अनहाइड कर दो, कर दिया पहले ही जी। देखो जी अब इसके अंदर बेसिकली अभी तक क्या होने वाला था, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया बेटा। चलो वो फालतू कमेंट करा था इसलिए मैंने कर दिया। ये कौन है, सुशील शर्मा, सुशील शर्मा कौन है भाई, फालतू कमेंट मत कर भाई यहाँ पे। हाँ डिस्टर्ब करता है वो बीच में, ठीक है जी। चलो इसको ऐसे उतार लिया, एस्टर का निर्माण होता है। अब देखो
अब देखना जी इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला था अभी तक की स्टोरी के अंदर। तो इतनी आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, इतनी स्टोरी समझ में आ गई। अब देखो जी, अब लिखो लास्ट रिएक्शन बच रही थी, थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी मैंने अभी तक आपको करा दी है बेटा। देखो जी, आप देखना जी, इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देना जी, फालतू कमेंट मत करो। जब मैं बोलूं उस टाइम में आपको कमेंट करना है, नहीं मैं कमेंट नहीं देखूंगा आपकी। देखो जी, इधर लिखो अदर रिएक्शन, चौथे नंबर की है अदर रिएक्शन, अन्य लिख रहा हूं यहां पे, अन्य अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं, अदर रिएक्शंस। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है क्या बेटा जी। अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन दिख रहा है ना बेटा, बहुत गजब दिख रहा होगा। अदर रिएक्शंस, अदर रिएक्शन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो। दिख रहा है क्या, पूरा साफ आ रहा है, लेक्चर बिल्कुल साफ आ रहा है ना। जल्दी कमेंट करो। भूपेश सृष्टि, नीलम जैन, गौरव शर्मा, सुशील शर्मा, बाबूलाल, जितने भी हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो। सही आ रहा है क्या, चलो सही है। भूपेश ने क्या सही है, सही है, हाँ ठीक है जी भूपेश, थैंक यू। अन्य अभिक्रियाएं, अदर रिएक्शन, इसके अंदर अपने को फ्लो चार्ट के हिसाब से कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। चलो चलो करते हैं चालू। अदर रिएक्शंस, इसके अंदर अपने को क्या क्या चार्ट के अंदर बताने वालों। पहले कौन सी अपन इसके अंदर रूबरू होंगे, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, क्या पढ़ेंगे बेटा, निर्जलीकरण, इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, 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 डिहाइड्रेशन। फिर अपन इसमें कौन पढ़ेंगे, दहन पढ़ेंगे, कंबंशन, दहन, कंबंशन, दहन। फिर इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन, क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन, क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन। और लास्ट में पढ़ेंगे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कार्बन CO2 के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लिखो पहले डिहाइड्रेशन, इसके अंदर बताऊंगा थोड़ी देर में। डिहाइड्रेशन के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। डिहाइड्रेशन, लो फ्लोअर, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या क्या होता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब जल का अणु बाहर जाएगा, जल का अणु बाहर जाने वाला है। जल का अणु, डिहाइड्रेशन का मतलब जल का अणु बाहर जाएगा, जल का अणु बाहर जाएगा। जल का अणु क्या जाएगा, इसमें बाहर जाएगा। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए हैं बेटा, मैं थोड़ी देर इसके अंदर टेक्निकल इश्यू आ रहा है उसको सही कर लेता हूं। हाँ जी आप डिहाइड्रेशन क्या करा रहे हैं बेटा, डिहाइड्रेशन। यस वी आर लाइक नाउ। डिहाइड्रेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है सीट, इसका कराएंगे अपन डिहाइड्रेशन A2O3 की उपस्थिति में। एल्यूमिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिना। क्या बनेगा, एथीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस
H2। जल्दी से उतार लो बेटा। यानी एथिन का निर्माण होता है डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जब अपन किससे कराते हैं, एल्यूमिनिया Al2O3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एथिन बनती है। क्या बनती है, एथिन बनती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O। कल मैं इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन नहीं हो रहा, कुछ एरर आ रहे हैं भाई, एरर आ रहे हैं। लो फ्लोवर, चलो आप तू एरर आने जुड़े रहिएगा भाई, जुड़ते रहिए सभी, जुड़ते रहो। कहां पे मत जाओ, यहाँ पे चिपके रहो भाई। Al2O3 एलुमिना है, यहाँ पे Al2O3 क्या है, एलुमिना। जुड़े रहिएगा बेटा से, जुड़े रहिएगा। लेक्चर बीच को नहीं छोड़ के जाना है, पूरा लेक्चर लाइव में आप मेरे से बात करते रहिएगा। अपलोडेड वीडियो कम देखते हैं, लाइव वीडियो ज्यादा देखते हैं। मेरा आपका और हमारा आमना सामना जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। मैंने बोला, क्या बोला बेटा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, यानी C2H5 निर्जलीकरण में क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर करना है। और किसका निर्माण, एथिन का निर्माण होता है किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना Al2O3। अब धैन देखेंगे, क्या देखेंगे, धैन। जल्दी सी मुझे धैन के अंदर बताने वाला हूं दूसरा। कमेंट आया भी नहीं सर, कराओ पूरा। हाँ कराओ, हो जाएगा हो जाएगा। अगर टेक्निकल इश्यू नहीं हो तो हो जाएगा। धैन कन्वेंशन, धैन कन्वेंशन, धैन के अंदर क्या होने वाला है, मैं इसकी आगे रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे ही दिख रहा है सभी को, धैन के अंदर क्या होने वाला है। डाई एथिल ईथर लो, एथोक्सी एथेन O, C2H5। इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे, 6O2 से कराओगे, 6O2 से। और क्या बनेगा, धैन में क्या होता है, 4CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, CO2 प्लस H2O। यानी धैन जब भी किसी का कोई भी पदार्थ जलता है, कोई भी मैटर जलता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है और वहां से जल भी बाहर जाता है। ये बेसिकली कहानी होती है धैन के अंदर। जब भी कोई मैटर या कोई क्या है, डाई एथिल ईथर लेंगे, C2H5O, C2H5 6O2 से रिएक्शन कराएंगे और क्या बनेगा, 4CO2 प्लस H2O। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स और जल का 1 मॉलिक्यूल्स बाहर जाता है। इतना सभी के समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में आएगा, आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां से 4CO2 और H2O। जल्दी से रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराओ जल्दी सी, रिडक्शन मिटा दो इसको। जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो बेटा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जी नीलम जैन, सृष्टि, भूपेश, बाबूलाल, विजेंद्र, गौरव और जितने भी जुड़ रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लो इसको। ये दोनों डिहाइड्रेशन और धैन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा, जी ले लो बेटा, ले लिया वो स्क्रीनशॉट, आप नोट्स में आते जाइएगा। अब लिखो तीसरी रिएक्शन, रिडक्शन और CO2 के साथ। इसका तो इसकी काम को स्वाहा करते, इसकी सारा खेल खत्म कर देते हैं ईथर का। तो आज फिर एपोक्साइड की कहानी अपन सीखेंगे, एपोक्साइड की कहानी। वो लेक्चर कल आएगा इवनिंग में 8 बजे। अब देखो जल्दी सी, हाँ जी रिडक्शन करो, रिडक्शन। तीसरी रिएक्शन थी रिडक्शन, अब चेन, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन लगाओ, टॉपिक सभी लगाओ, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। अगर यहां पे अपन क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर लेके आओ, वो ये एथोक्सी एथिल ले लो, C2H5O, C2H5 और क्या ले लो, 4H लेके आओ। क्या लेके आओ, 4H। किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस और फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या लेंगे, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड लेके आएंगे। तो क्या बनेगा, यहां तो और यहां पे बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O, यानी एथिन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ क्या डाई एथिल ईथर की रिएक्शन कैसे कराओगे, 4 ऐसे क्या हो, क्या बनेगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितने थे ऑलरेडी पहले, यहाँ पे 4H, तो यहाँ पे 3 और 3 6H हो गए, और 3 3 6, और यहाँ से कितने बार गए, यहाँ पे 3 दूनी 6 और वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर गया। अभी कभी भी आप डाई एथिल ईथर, एथोक्सी एथिन, इसका नाम लिख लो, एथोक्सी एथोक्सी एथिन, एथोक्सी एथिन। जब भी एथोक्सी एथिन का रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन में बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बाहर जा चुका है, ये वाला ऑक्सीजन बाहर जा चुका है, और 1 2 एथिन का निर्माण हो गया CH3 और CH3। अब लास्ट रिएक्शन थी मेरी
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन कार्बन डाई ऑक्साइड, मैं बात करूंगा लास्ट में आपसे बेटा, कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ध्यान से लिखते जाएगा, फास्ट लिखते जाएगा बेटा, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, साफ साफ बनाते जाएगा मजेदार की तरह। लिखो इसके अंदर क्या कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, वही लेके आओ C2H5O, C2H5, जल्दी लिख रहा हूं, C2H5, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, कार्बन डाइऑक्साइड CO, किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है भाई यहाँ पे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लो, सॉरी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कर लो CO, किससे कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड करेंगे, और किसकी उपस्थिति में, BF3 और 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड और 110 सेंटीग्रेड पे कराएंगे, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पे निर्माण होता है एस्टर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एस्टर का। तो क्या बनेगा बेटा, C2H5O, C11O और C2H5, यानी किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का निर्माण होता है। दोबारा मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, C2H5O, C11O, C2H5, यानी किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, ESTER, एस्टर का निर्माण होता है। लिख लो बेटा, एस्टर, लिखो बेटा एस्टर, क्या लिखना है बेटा जी, एस्टर लिखना है। अब मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, यानी क्या क्या बताए बेटा, अब मैं बात करूंगा 10 मिनट आपसे बेटा, इंटरेक्शन करूंगा चैप्टर पूरा, और इसके साथ आपको बधाइयों, आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, फिनोल और ईथर और एपोक्साइड। कल धमाकेदार एंट्री के साथ मैं आपसे स्टोरी लेके आऊंगा एपोक्साइड की, और इसी के साथ आपका इसका स्वाहा करा दिया चैप्टर को, फिनोल का स्वाहा हो गया और ईथर का स्वाहा हो गया, और आपको कुछ ही बनाओ आप, तो चैप्टर भी पूरा हो गया और यूनिट भी पूरी होने वाली। एपोक्साइड होते यूनिट अपनी सेकंड यूनिट का स्वाहा हो जाएगा, फिर कराएंगे मोनो ऑक्साइड अपन बाद में कराएंगे। और इसी के साथ बेटा मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा 10 मिनट बातचीत करूंगा आपसे, इस टॉपिक में कहां कहां प्रॉब्लम है आपकी, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूंगा आपकी। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया इसके अंदर, मैंने आपको बताया बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन, रिडक्शन के साथ कौन सी, DiAzo के साथ, डाइएजोमेथन CH2N2 बाहर जाएगा, उसमें कलर है ना, डाइएजोमेथन CH2N2, नीलम जैन CH2N2 के साथ रिएक्शन करा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरे पास भेज दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, मैं आपके पास नोट्स भेज दूंगा नीलम जैन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी आज की रिएक्शन थी। रिडक्शन आपको समझ में आएगी, रिडक्शन में एथेन बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर प्रोपेनोएट, बस इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपकी मुझे प्रॉब्लम बता दो जल्दी जल्दी आप, क्या प्रॉब्लम है आपके। पहले डिहाइड्रेशन मैंने क्या कराया इसके अंदर, अदर रिएक्शन क्या है, एक तो रिकॉल करते हैं लेक्चर को, डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर जाता है और एथीन का निर्माण होता है, एथीन का। फिर मैंने बताया उसका कंबंशन, तो वहां पे 4CO2 बाहर जाता है और H2O बाहर जाता है। फिर मैंने बताया रिडक्शन, और फिर बताया मैंने लास्ट का, आपको पता है लास्ट में मैंने आपको रिएक्शन बताई है जिसके अंदर मैंने बात की थी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, जल्दी से मेरे से बात कर लो, मैं चेयर पर बैठ जाता हूं, जल्दी सी बात करो मेरे से, कहां कहां दिक्कत है आपकी बता दो मुझे पहले तो, आप कोई भी प्रॉब्लम बताओ मुझे। अब मैं तुम्हारे 10 मिनट करता हूं, इंपॉर्टेंट बताओ ईथर में। हाँ इंपॉर्टेंट बताएंगे भूपेश, अब सुन भूपेश, इंपॉर्टेंट बताऊंगा भूपेश को भी। भूपेश मैं इसको कैमरे को नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ भूपेश
भूपेश को मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। देख रहा हूं कमेंटों को सभी को, मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार। सर 2 की 2 घंटे की क्लास लेंगे भाई, सबर ले लेंगे क्लास 2 घंटे की, 2 घंटे की क्लास लेंगे, 2 घंटे की क्लास लेंगे। विजेंद्र जी सभी समझ में आ गया ये रिएक्शन, तो 2 घंटे की क्लास लेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। और बताओ बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें एक तो ये कर लेना याद, विलियमसन ईथर सिंसलेशन, ये भी आ चुकी है। और कल एपोक्साइड में एपोल्स में अम्ल और क्षार की उत्प्रेरण की अभिक्रिया, कल मैं आपसे रूबरू कराऊंगा अम्ल और क्षार की रिएक्शन के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बताओ ना, ना क्या है ना, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या हो गया, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से बता दो मुझे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना मुकेश, इंपॉर्टेंट, जल्दी से बोलो बेटा। इंपॉर्टेंट विलियमसन ईथर सिंसलेशन याद करना आपको, तो एक तो और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड और PCl5 आप बुक में से करोगे। बेटा मैंने क्या बोला सुना आपने, बेटा मैंने क्या बोला आपने सुना, PCl5 के साथ अभिक्रिया वो आपको याद करनी है। और कौन सी है जी, ईथर में, ईथर वाटर विभाग चंदनी बुक लेके आ जाना कॉलेज में से, वहां पे बुक को इश्यू करा लेना लाइब्रेरी से, वहां पे PCl5 के साथ अभिक्रिया और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, वो आप नोट्स में उतारिएगा, उसको वो आप उतारिएगा। ओके सर विजेंद्र जी, विजेंद्र और बात करो जी, कोई भी फिनोल का टॉपिक हो उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से बोल दो मुझे, फिर मैं बाय बाय कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू जी, थैंक यू आपको नीलम जैन, थैंक यू। जल्दी से और बताओ भाई, कोई और प्रॉब्लम। सर कल का कौन सा चैप्टर भाई, एपोक्साइड करेंगे कल, एपोक्साइड लिया, एपोक्साइड कल स्टार्ट करेंगे, एपोक्साइड का आएगा, नो प्रॉब्लम। बोलो जी। और नीलम जैन एनी क्वेरी, कोई भी बोल दो, क्वेरी बोल दो जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी सी बोल दो, फिर मैं मुझे बात करने में कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाएंगे। अरे क्या छुड़ा दिया, मैन इंपॉर्टेंट करा दिया, कौन सा छूट गया भूपेश, कौन सा छूट गया जल्दी बोल भूपेश। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, अगर ये एग्जाम में पूछता है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की एग्जामिनेशन में थ्योरी में यही पूछता है, ऑर्गेनिक में तो। गुड नाइट सर, वेरी गुड नाइट जी, आपको भी सो सकते हो आप, जाके आराम से सोइएगा। और हैप्पी गांधी जयंती सभी को, दोबारा हैप्पी गांधी जयंती, गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांधी जी का जन्म दिवस भी है भाई लोगों, PCl5 के साथ, हाँ PCl5 के साथ वो भी करा देना आप, हाँ वही PCl5 के साथ रिएक्शन POCl3 बाहर जाएगा। और भी तो बताओ रहे हो ना आप, एसिटिक एनहाइड्राइड से, हाँ भूपेश एसिटिक एनहाइड्राइड से, वो भी इंपॉर्टेंट भूपेश, एसिटिक एनहाइड्राइड वाले भी, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट। और बताओ भाई नीलम जी, राम किशोर बडोलिया, आपका नाम क्या है, आपका पापा जी की आईडी लग रही है मुझे तो ये, है ना जी, जल्दी बोलो। सेम टू यू सर, नीलम जैन आपको भी जी, आपको भी नीलम जैन। मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं हूं इसलिए मैं आपसे बात करता जी, वैसे अपन ऑफलाइन क्लास की तरह ही अपन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में डिजिटल रेवोल्यूशन की तरह, वैसे मैं आपसे बात करता रहता हूँ। करा दो अभी नहीं कराएंगे, रेस्ट लेंगे अब बेटा, कल कराएंगे। एसिड और बेस, एसिटिक एनहाइड्राइड, अरे इजी है उसमें, आप ही कर लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड उसमें क्या करेगा यार भूपेश, वो तो ऐसे ही है। निर्मला, हाँ निर्मला जी हैं, निर्मला जी, भूल जाता हूँ नाम, निर्मला जी, समझ में आ रहा है निर्मला, पूरी अभी तक की स्टोरी, केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की, फिनोल में कोई प्रॉब्लम, ईथर में कोई प्रॉब्लम, और एपोक्साइड तो बहुत ही मजेदार है भाई, एपोक्साइड में क्वेश्चन आता है हर बार, एक क्वेश्चन तो चमकता ही है एपोक्साइड में से, तो एपोक्साइड में से एक क्वेश्चन तो चमकता है।
भूपेश एक तो चमकता ही है। बाबूलाल सैनी को कहां भेज दिया? बाबूलाल प्रजापति को भूपेश कैसे कर दिया उसको बाहर? बाबूलाल को इथर में मैकेनिज्म नहीं पाई, नहीं पूछता है मैकेनिज्म, नहीं पूछता है मैकेनिज्म, नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा भूपेश, कभी नहीं पूछा। और वो भूपेश फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी स्टार्ट करेंगे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जल्दी। मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। ऑर्गेनिक कह रहे थे पहले, एक महीने में टूमर में 1 यूनिट और हो जाए। कार्बोनाइल कंपाउंड, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू जी नीलम जैन, थैंक यू थैंक यू। एल्कोहल नहीं कराएंगे इसमें, फिनोल ईथर एपोक्साइड है बेटा, ये भी कर सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा। बाबूलाल मीठा है, बाबूलाल बहुत ही मीठा है। दोबारा बोल रहा है भूपेश, दोबारा बाबूलाल को बोल के ला, कहां पे है? आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर, थैंक यू जी मेरे टीचिंग स्टाइल के लिए, थैंक यू विजेंद्र जी, आपको थैंक यू, बहुत अच्छा, गुड सर, वेरी गुड विजेंद्र जी आपको भी थैंक यू। और मैं आपको लिए क्या बोलूं? ठीक है सर, ठीक है जी आपको, ठीक है जी आपको, ठीक है जी। क्या हो गया? हाँ बाबूलाल को बोल के लाओ ना, बाबूलाल के क्या हो गया? बाबूलाल को क्या हो गया भाई लोगों, डियर स्टूडेंट्स, बाबूलाल कहाँ गया? बाबूलाल आ गए सर जी। बाबूलाल क्या हाल चाल है? जय तो भगवान की होती है भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय तो भगवान की होती है, अपनी कहाँ जय है भाई? जय तो भगवान की है, श्री श्याम जी की, और राधे राधे, जय श्री राम, अपनी कहाँ जय है? ओके सर, मैं आज बात कर लेता हूँ 10 मिनट में सोच रहा। तो गांधी जयंती है, कुछ आप ही सुना दो गांधी जी के बारे में, कुछ 2-4 वर्ड, इसलिए मैं वेट कर लेता हूँ सभी की। मैं आज 1 घंटे ज़्यादा लाइव हो सकता हूँ। गांधी जयंती, उसके बारे में कुछ आप शब्द कह दो, मैं भी देख लेता हूँ आपको। हाँ जी, मैं सभी को गुड नाइट, बाय बाय और टेक केयर, सी यू सून बेटा जी, बाय। तो सभी को गुड नाइट, सी ड्रीम्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।